मध्य प्रदेश में इन दिनों वीआईपी शादियों का दौर जारी है। पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में कई सारी वीआईपी शादी देखने के लिए मिली, जहां पर वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों का आने जाने का सिलसिला लगा रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह की रिसेप्शन पार्टी हुई। ग्वालियर में रविवार को वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट देखने के लिए मिला। इस दौरान 3000 से ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात किए गए थे। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और शादी समारोह तक पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था। वीआईपी और वीवीआईपी को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी 29 अप्रैल को जयपुर में आयोजित हुई थी, लेकिन उनका रिसेप्शन वो रविवार को ग्वालियर में आयोजित किया गया, जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित तमाम सेलिब्रिटीज वो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी में शामिल हुए। इसमें सोनू सूद, प्राची देसाई जैसे सेलिब्रिटीज देखने के लिए मिले। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शिरकत दी। इसके साथ ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शादी समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रसिद्ध साधु संत भी वो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी और रिसेप्शन में इन्होंने शिरकत की। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में कितनी वीआईपी शादियां हुई हैं और कितने वीवीआईपी गेस्ट इनमें शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी भी मार्च के महीने में हुई थी। इनके दोनों बेटों की शादी राजधानी भोपाल से ही शादी के फंक्शंस आयोजित किए गए थे। राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के गृह निवास से हल्दी, मेहंदी और तमाम फंक्शंस यहाँ पर आयोजित किए गए थे, जिसमें भी कई सारे वीआईपी देखने के लिए मिले। तो वहीं उदयपुर में शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की शादी आयोजित की गई थी, जिसमें भी कई सारे वीआईपी मेहमान पहुंचे। इस शादी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम वीआईपी और वीवीआईपी भी शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में नजर आए थे। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों की शादी एक ही महीने में आयोजित की गई थी। छोटे बेटे की शादी के कुछ दिन बाद ही कार्तिकेय की शादी की गई थी। कार्तिकेय की शादी अमानत बंसल के साथ हुई थी, जो कि उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर की गई थी। तो वहीं मध्य प्रदेश में उनके निवास पर ही दोनों शादियों के शादी फंक्शंस वो आयोजित किए गए थे। इस शादी में भी तमाम वीआईपी सेलिब्रिटीज, साधु संत देखने के लिए मिले। वहीं कुछ दिनों पहले 25 अप्रैल को बीजेपी विधायक संजय पाठक के बेटे की शादी आयोजित हुई थी। ये शादी किसी शाही शादी से कम नहीं थी। इस शादी को लोगों ने अंबानी की शादी से कंपेयर किया। आपको बता दें कि उद्योगपति अंबानी के यहाँ जो भी फंक्शन होता है उसकी चर्चाएं काफी दिनों तक चलती हैं। हाल ही में उनके बेटे अनंत की शादी राधिका के साथ वो हुई थी, जिसके बाद इस शादी की चर्चा लंबे समय तक चली। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक संजय पाठक, जो सबसे अमीर विधायकों में गिने जाते हैं, उनके बेटे की शादी जब आयोजित की गई तो ये किसी फिल्मी शादी की तरह लग रही थी। संजय पाठक ने अपने बेटे की शादी में बाहुबली जैसा पूरा सेट तैयार किया था। इस शादी में एक स्पेशल ट्रेन से बारातियों को लाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा संजय पाठक ने अपने बेटे की शादी में किया। संजय पाठक के बेटे की शादी में भी सेलिब्रिटीज और कई सारे सिंगर्स, कैलाश खेर, जुबीन नौटियाल जैसे सिंगरों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही कई सारे केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस संजय पाठक की शादी में शामिल हुए थे। संजय पाठक के बेटे की शादी की चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि उनके बेटे की शादी को अंबानी के बेटे की शादी से कंपेयर किया गया। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि संजय पाठक के बेटे की शादी अंबानी के घर जो शादी हुई थी उससे कहीं ज्यादा महंगी शादी थी। इस शादी में संजय पाठक ने एक पूरी स्पेशल ट्रेन तैयार की थी। इस स्पेशल ट्रेन में बाराती वो गए थे। इसके साथ ही जो रेलवे स्टेशन था उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो वहीं बीजेपी विधायक अर्चना चिटनीस के बेटे की शादी की भी हम बात कर लेते हैं। इनकी शादी में भी कई सारे वीआईपी मेहमान देखने के लिए मिले थे।
कई राज्यों से जो हैं राजनेता अर्चना चिटनीस के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अर्चना चिटनीस ने जो शादी का कार्ड अपने बेटे की शादी में छपवाया था उसकी हुई थी, क्योंकि ये जो शादी का कार्ड था ये केले के रेशे और जो है प्लास्टिक की बजाय इसको हैंडलूम से जो है तैयार किया गया था और गोबर के मिश्रण से इस शादी के कार्ड को तैयार किया गया था। अर्चना चिटनीस के बेटे की शादी में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी चीज़ की रही तो वो इस शादी के कार्ड की रही, जो कि देश के अलग अलग कोने में वीआईपी घरों में गया था और इस कार्ड की जो है सराहना कई नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी की। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जब अर्चना चिटनीस के बेटे की शादी आयोजित की गई तो इसमें कई सारे वीआईपी मेहमान जो हैं वो देखने के लिए मिले। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बेटे की शादी भी हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित की गई। इस शादी में भी तमाम वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट का आना जाना लगा रहा। इनकी शादी में भी जो है साधु संत से लेके सेलिब्रिटीज और तमाम राजनेता देखने के लिए मिले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जो है वो राव उदय प्रताप सिंह की बेटे की शादी में शामिल हुए थे। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कई सारे बड़े राजनेता जो हैं वो इनकी बेटे की शादी में इन्होंने शिरकत की थी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से जो है वीवीआईपी शादियां हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम बड़े नेताओं के बेटों की शादी जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट का आना जाना लगा रहा। इसमें जो है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो है वीआईपी मेहमान देखने के लिए मिले। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।